हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मेरे अच्छे होंगे, आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम आपका अगला क्लास लेने जा रहे हैं जिसका नाम है, अगले चैप्टर का नाम है पेयर फॉर्मेशन। ठीक है। अभी तक हमने पिछले दो क्लास ले चुके हैं, एक अल्फाबेटिकल सीरीज का और लेटर सीरीज का। जो भी उसमें आपके डाउट हो आप हमने बता दिया, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देंगे, जरूर हम देख लेंगे कि कौन सा चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो भी समझ में नहीं आएगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो अगला चैप्टर है पेयर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में दे भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी दे सकता है। एक हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन न दे, हो सकता है एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। काफी एग्जाम में देखा गया है कि एक क्वेश्चन उठा के दे देता है, ठीक, इस चैप्टर से। तो पेयर फॉर्मेशन का हिंदी होता है युग्म गठन। युग्म गठन। इसमें ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन दिखा होगा कि कैसे आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक लेटर लिखते हैं एजुकेशन। ठीक है। एजुकेशन एक लेटर लिखते हैं, AUCATION। ठीक है। एजुकेशन में एक लेटर लिख लेना है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, दो इसमें पेयर बनाते हैं। हम पेयर आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा पेयर होगा। एक डी का ई के साथ, ठीक है। चलिए ठीक है, हम एक ही बता रहे हैं आपको। एक इसका ले लीजिए, एक इसका ले लीजिए, ठीक है। और एक और ले लीजिए इसका। ये सारे पेयर है। पेयर का मतलब एक पेयर बना है डी का आई के साथ, दूसरा बना है ओ का एन के साथ या एन का ओ के साथ, फिर ए का डी के साथ, फिर उसके बाद बना है ए के ई के साथ। इसमें आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। अलग दिखने का मतलब अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा सर ये पेयर कहाँ से बना लिए, आप किस हिसाब से बना रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो हम एक अल्फाबेट सीरीज लिख देते हैं। अल्फाबेट सीरीज आपको पता ही है, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है। इसमें आपको सोचना है कि इसमें क्या चीज अलग है कि हमने इसको और इसको पेयर बना के छोड़ा है, युग्म बना के छोड़ा है। तो ध्यान से देखिएगा, डी जो है वो डी और आई, डी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? एक, दो, तीन, चार। ठीक है। सेम वही चीज यहां पे देखिएगा, डी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? एक, दो, तीन, चार। सेम लेटर तो नहीं है, लेटर का मतलब यहाँ यू सी है, यहाँ पर क्या है? ई एफ है। सो लेटर मायने नहीं रखता कौन सा लेटर है, लेकिन हाँ कितने लेटर हैं वो इसके हिसाब से यहां पर देखेंगे दोनों सेम सेम है। मतलब डी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? चार लेटर है। तो यहां भी देख रहे हैं अल्फाबेट सीरीज, जो हम अभी आज तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं इन दोनों के बीच चार ही लेटर आ रहे हैं। मतलब इसके इसके बीच चार लेटर, इसके इसके बीच चार लेटर। ठीक है। वही चीज एन और ओ के बीच में देखिए, एन और ओ के बीच देखिए कोई भी लेटर नहीं है, जीरो लेटर है। तो यहां भी एन और ओ के बीच में कितना है? जीरो लेटर। ए और ई के बीच में कितने, पहले ए और डी के देख लेते। ए और डी के बीच में कितने लेटर हैं? दो। तो यहाँ ए और डी के बीच में भी देखेंगे तो दो ही लेटर है। ठीक है। ए और ई के बीच में देख रहे हैं कितना? तीन लेटर है। तो यहाँ ए और ई के बीच में भी देखेंगे तीन लेटर। तो इसका मतलब यही है कि आपको समझ में आया होगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा ऐसा जाएगा कि ये जो शब्द दिया है, ये जो अक्षर दिया हुआ है, इसमें कितने जोड़े हैं? कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। ठीक ना, उतने ही लेटर आने चाहिए। उतने ही लेटर मतलब अगर इसके इसके बीच में दो लेटर आ रहा है तो अंग्रेजी वर्णमाला जो दिया है, अल्फाबेट सीरीज है, उन दोनों अक्षरों के बीच में भी उतने ही लेटर आने चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई शब्द दिया जाएगा, उसमें देख बोला जाएगा कि इसमें कितने जोड़े हैं या कितने युग्म हैं। ठीक है, कि कितने पेयर हैं, बताइए कि उनके बीच में जितने लेटर हैं उतना ही अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला में भी उतने ही अक्षर रहें। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आएगा सर, हाँ ठीक है समझ में आ गया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा वर्ड किसके बीच में है?
इसके इसके बीच में भी हो सकता है, तो हम यहाँ कितनी बार मिलाएंगे। तो हमें यही चीज सीखना है कि कैसे इसको निकाला जाए, कितने पेयर बनेंगे वही तो आपसे पूछा जाएगा, और उसको किस तरीके से निकाला जाए वही आपको बताना है। तो उसी को हमें इस चैप्टर में सीखना है कि वो जो पूछ रहा है वो हम कैसे ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक एक वर्ड को देखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, उसमें निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो इसमें ट्रिक है, जो तरीका है, बस उसी तरीकों को सीखना है कि कैसे जल्दी से जल्दी 10-20 सेकेंड के अंदर इस चीज को निकाल दिया जाए कि कितने पेयर हैं। जैसे इसमें एक एक पेयर यहां बन गया, 2 पेयर हो गया, 3 पेयर हो गया, 4 पेयर हो गया। तो इसी प्रकार हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपसे पेयर कि इस वर्ड में कितने पेयर हैं, कि जो कि अल्फाबेट सीरीज में भी उतने ही अक्षर आते हैं, ठीक ना, बीच में। तो चलिए हम सीखते हैं कि इसको कैसे निकाला जाए। जैसे हमने बताया ना, ये पेयर मिल गया, ये तो और कोई वर्ड दिया रहेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेयर है इसमें, कि जितना ही उसके बीच में, जैसे 2 लेटर इसमें आ रहा है तो वही अल्फाबेट सीरीज में भी 2 लेटर आ रहे हैं। तो इसके 2 तरीके हैं निकालने के, ठीक है। दोनों तरीकों को देखेंगे, जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीकों से आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। तो हम एक अल्फाबेट सीरीज से निकालेंगे। अल्फाबेट सीरीज होता है मेथड, एक होता है उसका नंबर लिख के, ठीक है। अल्फाबेट नंबर लिख के हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से निकालते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इजी टाइप है वो है नंबर को हम लोग लिख के तब हमको सोल्यूशन निकालेंगे तो आसानी से उसका निकल जाता है, ठीक ना। तो नंबरिंग करके हम लोग, क्योंकि हमेशा बचपन से नंबर पढ़ते हुए चले आए, लेकिन अल्फाबेट का सीरीज बार बार नहीं पढ़ते हैं, ABCDEF ABCDEF, ये हमें इससे काउंट में दिमाग में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम आपसे पढ़े कि हाँ पढ़ो DEFGH, ठीक ना। लेकिन नंबर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ 1 3 8 7 6, तो हम डायरेक्टली नंबर काउंट सकते हैं। 1 के बाद 2 आता है, 3 नहीं आता है, तो ठीक ना, यहाँ 2 होना चाहिए। तो इस हिसाब से नंबर के हिसाब से देखेंगे तो जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा युग में कौन कौन सा पेयर बनेगा, कौन कौन से लेटर में, ठीक है। तो सबसे पहले पहला जो टाइप है, फर्स्ट टाइप में कैसे हम इसको देखेंगे। जैसे ई यहाँ है, तो ई से हम लोग अल्फाबेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अल्फाबेट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिस लेटर पे अगर वही लेटर आ गया तो हम कहेंगे इसका इसका पेयर बन गया। जैसे ई के बाद एफ आता है, लेकिन यहाँ पर डी है, मतलब ये नहीं है। EFGHIJKLM, मतलब जो जो वर्ड हम पढ़ रहे हैं उस नंबर पे वो लेटर नहीं है, तो मतलब इससे किसी का पेयर नहीं बना। डी के बाद क्या आता है, EFGH, ठीक है। यहाँ H जैसे आ गया तो, लेकिन यहाँ T है। H के बाद आई आता है और आई है भी, तो यानी इसका इसका पेयर बन जाए, ठीक है ना। DEFGHI, उसके बाद जे के यहाँ नहीं है, ON है, तो यानी एक पेयर इसका यहाँ बन गया। यू का देखते हैं, यू के बाद VWXYZ नहीं, इसका भी कोई पेयर नहीं बना। CDEFGH नहीं बना, ABCDE नहीं बना, TUVW भी नहीं बना, IJK नहीं बना, मतलब इसका बन गया। O के बाद कितना, P नहीं बना, मतलब इसका भी नहीं बना, इसका, ठीक ना। यानी इधर से इधर गए तो एक पेयर मिला मुझे। अब हम वापस भी आएंगे इसी चीज में। N के बाद क्या था, O, यानी इसके साथ इसका पेयर है। यानी इन दोनों लेटर के बीच में क्या होता है, इन दोनों लेटर के बीच में एक भी लेटर नहीं आते हैं, यहां पर भी एक भी लेटर नहीं है, इन दोनों के बीच में भी एक लेटर नहीं, एक भी लेटर नहीं। तो यहाँ होगा MNNOPQRSTU भी नहीं किसी से, OPQRSTU भी नहीं है इससे, TUVWXY नहीं है, ABCD, यहाँ देखिए इसके साथ इसका बन गया, ठीक ना। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, यहाँ नहीं है, सी आता है, यहाँ नहीं है, डी यहाँ आता है और डी यहाँ लिखा भी है, तो इसका पेयर बन गया। उसके बाद डी के बाद ई भी आता है, तो यानी ई का भी पेयर बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, सी के बाद डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, नहीं बना। यू भी डब्ल्यू नहीं आता, डी के बाद कितना आता है, ई, ठीक ना। डी के बाद ई आता है, तो CDE, यानी इन दोनों का भी पेयर। तो ऐसे पूछेंगे कुल कितने पेयर इसमें हैं,
तो पेयर का मतलब एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ। कुल 5 पेयर ऐसे हैं कि उनके बीच में जितने लेटर आते हैं वही उतने ही लेटर अंग्रेजी वर्णमाला में भी आते हैं। तो इसी हिसाब से मुझे निकालना है। ये पहला तरीका है, आप लोग पहले तरीके से इसको निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, हम इसका नंबरिंग करेंगे। हम इसका नंबरिंग करेंगे। ई 5वें नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे, यू 21 नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, 1 नंबर पे, 20, 9, 15, 14। ठीक, अब क्या कर रहे थे, जो हम अल्फाबेट पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, नंबर में आपको टाइम कम लगेगा। जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कोई नहीं, मतलब जो नंबर आ रहा है उसी नंबर पे अगर मिल जाएगा तो यानी उसका पेयर बन जाएगा। इसका कोई नहीं है। 4 से बढ़ेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसका बन के पेयर। ठीक है, 10, 11 नहीं है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। उसके बाद 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8 नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं है। 20 के बाद 21, 22, 23 नहीं है। 9, 10, 11 नहीं है। 15, 16 नहीं है। उल्टा पढ़ते हैं, 14 के बाद 15 ये आ गया। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ठीक नहीं है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। 1, 2, 3, 4 ये देखिए आ गया। 1, 2, 3, 4 देखिए आ गया। फिर उसके बाद 5 भी आ गया, यानी हो गया 3, 4, 5, 6 नहीं है। 21, 22 नहीं है। 4, 5 ये। ठीक है, तो यहां भी देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 पेयर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पेयर निकालेंगे। ठीक ना, अभी तक हमने जो बताया है उसको ध्यान से समझिएगा कि क्या पूछा जाता है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। इसमें एग्जाम में वही चीज पूछा जाएगा कि एक लेटर, एक वर्ड दिया रहेगा, उसमें ये पूछेगा कि इसमें कितने जोड़े हैं, कितने युग्म है या कितने पेयर हैं, कि उनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितना कि अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। हमने बता दिया आपको अल्फाबेट सीरीज लिख के भी। ठीक है ना, जैसे डी और आई के बीच में कितने लेटर आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जो पूरा सीरीज लिखेंगे तो इनके बीच में भी 4 लेटर आएंगे। वही पूछ रहा है कि उतने ही लेटर होने चाहिए जितने कि इस युग्म में हैं। तो कुल मिला के निकालने का तरीका 2 तरीका है, पहला तरीका अल्फाबेट से, दूसरा तरीका नंबर से। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं और क्या उसमें पूछा जाता है कि किस इसमें ये चीज निकालना है कि ये चीज निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए आगे देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जैसे दिया है कि सब डिस्प्लेजर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझिएगा इसको। तो हमने क्या कहा था कि एक वर्ड दिया रहेगा और उसमें 2 लेटरों का क्या करना है, युग्म बनाना है, और उनके बीच उतने ही लेटर आने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हमें वही चीज पूछा है, शब्द डिस्प्लेजर में अक्षरों को ऐसे कितने युग्म हैं, कितने जोड़े हैं जिसके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में है। तो इसका 2 तरीका है लगाने का। पहला जैसे है हमने लिख दिया डिस, PLEASURE। 2 तरीका है, एक अल्फाबेट से निकालिए या तो फिर नंबरिंग करके निकालिए। तो नंबरिंग करके आसान होता है तो नंबरिंग से निकालते हैं। 4 ये हो गया, 9 ये हो गया, 19 ये हो जाएगा, 16, 12, 5, 1, 19, 21, 18, ये हो गया। तो नंबरिंग से हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना देखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं आया है। 9, 10, 11, 12 ये देखिए इसका एक बन गया। 9 के बाद 10, 11, 12 होना चाहिए, 12 भी है भी। फिर उसके बाद 19, 12 के बाद भी देख लेते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 नहीं है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 ये इसका एक ये हो गया भाई। 16 से गिनेंगे, 17, 18, 19, 20, 21 है। ठीक है, 22, 23 उधर नहीं है। ठीक है,
5 12 से देखें, 12 13 14 15 16 17 18 नहीं है। 5 6 7 8 9 10 नहीं है। 1 2 3 4 5, एक यहाँ पर है आपका। तो यानी देखिए ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। तो आगे से ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। 19 20 21 22 नहीं है। 21 22 23 नहीं है। 18 19 नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स में देखेंगे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नहीं है। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये भी नहीं है। 21 22 23 24 25 26 27 नहीं है। 19 20 21 22 23 24 25 नहीं है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है। 5 6 7 8 9, ये देखिए इसका एक है। 5 6 7 8 9 है, 9 लिखा भी है। 12 13 14 नहीं है। 16 17 18 नहीं है। 19 20 नहीं है, नहीं। तो कुल मिला के यहाँ पर ये 3 ये चौथा, कुल मिला के 4 पेयर ऐसे हैं जो कि अल्फाबेट सीरीज में भी उनके बीच उतने ही लेटर आते हैं जितना कि इन पेयरों के बीच में लेटर हैं। जैसे कि हमने यहां पर देख लीजिए आई और ई के बीच में हम अल्फाबेट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, वहां देख लीजिए ई और आई के बीच में कितने लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं। तो ई और आई के बीच, ई और आई के बीच में देखिए कितने लेटर हैं, 1 2, वही चीज पूछा है, उतने ही बीच में लेटर होना चाहिए जितना कि अल्फाबेट सीरीज में भी होते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछा जाए, इस चैप्टर में अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कितने युग्म है कि उनके बीच उतने ही लेटर हैं जितना कि अल्फाबेट सीरीज में होते हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा उसका नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके क्या करेंगे, काउंटिंग कर लेंगे, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, उसको देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये मान लीजिए ये हो गया। अब मान लीजिए हम दे रहे हैं टी एच ई थर्मो सी एस ई ए एन, इसमें पूछा जाएगा कुल कितने पेयर हैं। तो यही आपको बताया, थर्मोसील में कितने ऐसे पेयर्स हैं जितने उनके बीच में अच्छा है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला सिंपल मतलब सेम चीज है। यहाँ थर्मोसील कर, ठीक है। एजुकेशन कर दिए, पॉपुलेशन कर दिए, कोई भी वर्ड देगा, ठीक ना, जो भी आपको समझ आए, एग्जामिनेशन दे दे, ठीक ना, कुछ भी दे दे, आपको लिखना है, नंबरिंग करना है, उसके बाद निकालना है। तो ठीक है, हम इसका निकालते हैं नंबरिंग करके। ठीक है, कितना होता है, 20 8 5 18 13 15 19 5 1 12, ये। तो हम सबसे पहले करें 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, कोई नहीं है। 8 से बढ़ेंगे 8, ये 9 नहीं है, 10 नहीं है, ये 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 5 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है, 12 है भाई। 5 6 नहीं है, ये 7 8 9 10 11 12 है, 12 तो सही है। 18, ये 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, कोई नहीं है। 13 नहीं, 13 के बाद 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, 15 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 19 20 21 22 नहीं है, 5 6 7 नहीं है, 1 2 नहीं है, ठीक है। इधर से पढ़ते हैं, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21, मतलब एक ही है, ठीक। 1 2 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 से, ठीक। फिर उसके बाद 5 6 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 15 16 17 18 19 20, 20 है। 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 19 20, ये कोई भी नहीं, 5 6 नहीं है, 8 9 10 नहीं। तो कुल मिला के कितने हो गए, पहला दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। कुल कितने पेयर हैं इसमें, 4 पेयर ऐसे हैं कि उनके बीच में उतने ही लेटर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ठीक ना, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। तो ये रहा आपका फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप, ठीक ना, फर्स्ट टाइप।
ये फर्स्ट टाइप में है। तो इसी प्रकार क्या करना है, अभी और 2-3 टाइप के और हैं, उसको भी बता दे रहे हैं। तो इसको मुझे जहां तक उम्मीद है ये आप लगा ले जाएंगे, कुछ नहीं है, सीधा काउंटिंग करना है एकदम बारीकी से, थोड़ा ध्यान से। नहीं तो हो सकता है 4 है तो आप 3 ही काउंट कर पाए, एक छूट गया कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं करना है। तो ध्यान ये देना है कि जितने भी लेटर हैं उस लेटर को कायदे से आप लोग काउंट करके नंबरिंग से देख के तब आप काउंट करके यहाँ इसका आंसर देंगे। क्योंकि जो आंसर जो ऑप्शन रहेगा वो सीधा ऐसे रहेगा, 4 दिया है तो ऐसे रहेगा, 2 है, 3 है, 4 है, 5। ऐसा नहीं रहेगा कि 1 है, 5 है, 1 10, ऐसा नहीं। सीधा एक एक नंबर आसपास रहेंगे, आप उसमें एक भी अगर छूटेगा तो नंबर आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा तो नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 तो 5 तो आप बना ही नहीं पाएंगे कि इसमें 5 बन जाए, लेकिन अगर छूटा तो आप 3 पे जरूर आ जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि छूटे ना कोई पेयर, नहीं तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। छोटी सी गलती होगी, ऑप्शन गलत। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप में, देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जैसे दिया है, शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से एक कम अक्षर आते हों। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने कितने जोड़े हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर डी है, तो क्या कर रहा है कि इसके बीच में ऐसे अल्फाबेट के कितने ऐसे जोड़े हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर आते हो। मतलब यहां अगर 3 अक्षर है बीच में, ए और डी के बीच में, या 2 अक्षर हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 3 अक्षर आने चाहिए, उससे एक कम होना चाहिए इस युग्म में। ठीक ना, उससे एक कम होना चाहिए इस युग्म में। तो क्या करना है, ए बी सी। तो इसमें पूछा यह है कि अगर ऐसा कोई वर्ड दिया है, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से एक कम अक्षर आते हों। एक कम अक्षर आने का मतलब इसमें एक अक्षर कम रहे। इसमें अगर इन दोनों ए और डी के बीच में 2 लेटर हैं तो यहाँ ए और डी के बीच में 3 लेटर होने चाहिए, इससे एक कम लेटर इसमें रहे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, और क्या करेंगे, एक कम करना है ना तो एक नंबर बढ़ा के हम लोग काउंट करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें दिया है कि एक कम अक्षर आते हैं, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में एक कम अक्षर आते हैं। क्या करना है, मेडिटेशन को लिखना है MEDITATON। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें क्या है, देखते पूछा गया कि मेडिटेशन में ऐसे कितने युग्म हैं, कितने अक्षर युग्म हैं जिसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से एक कम अक्षर है। ठीक है, यानी जो इसमें पेयर बनेगा, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला से एक कम वर्ड रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 2 लेटर के बीच में अगर 5 लेटर बच रहे हैं, 5 लेटर आ रहे हैं, तो इसमें 4 लेटर आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग 13 5 4 9 20 13 20 9 15। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करेंगे, जो 13 है उसको हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के मारेंगे। ठीक है, एक बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक एक लेटर कम मेरा आएगा। ठीक है, क्योंकि 13 है, 13 को लेके ही अगर चलेंगे तो उतने ही युग्म दोनों लेटर के बीच में उतने ही लेटर आएंगे जितना अल्फाबेट में। ठीक है, अगर इसमें हम एक बढ़ा देंगे, 13 की जगह 14 कर दिए, तो मेरा एक लेटर उसमें से निकल गया मतलब इसमें अब एक लेटर मेरा कम आएगा। ठीक है, अगर 2 लेटर बोले कि 2 कम अक्षर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 लेटर इसमें से निकाल देंगे। मतलब 13 है तो 14 15 क्या करेंगे, 15 से काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, जितने लेटर बोलेगा कि इसमें कम लेटर रहे अल्फाबेट के हिसाब से। देखिए करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो क्रम है उससे एक कम अक्षर आना चाहिए इसमें। तो क्या करना है, हमें जो 13 है उसको 14 मान के काम करेंगे, एक निकाल देंगे, तो एक निकाल देंगे, क्या करेंगे, उसके बीच में जो लेटर रहेगा एक लेटर कम आएगा। तो हम सॉल्व करके बता रहे हैं, अल्फाबेट सीरीज में लिख के हमको दिखाएंगे कि कैसे इसको होता है, कि इसमें कम है उसमें कैसे ज्यादा होता है। जैसे देख, एक कम दिया है तो एक इसको बढ़ा, ठीक है, 13 है 14, ये 15 है नहीं, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है।
20 है मतलब 20 है भी, और काउंट करने पे भी 20 आ रहा है। 13 से मत काउंट करिएगा, 13 से काउंट करेंगे उतना ही लेटर आएंगे जितना अल्फाबेट में। तो करा है अल्फाबेट से एक कम आना चाहिए इसमें, तो हम एक बढ़ा काउंट 13 को क्या करेंगे 14 मान के चलेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फिर आगे 21, 22, 23 नहीं, ठीक। ये 5 है, 5 को क्या करेंगे 6 मान के चलेंगे। 6, ये 7 नहीं है, ये 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है। 14 है मतलब ये भी एक सीरीज है, ठीक है। 5, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 7 नहीं है, 9, ये इसको 10 मान के चलेंगे। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये है, ठीक है, 15 है, ठीक है। 16 नहीं है, 20, 21, ये 20 है, 21 मान चलेंगे, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं है। एक को 2 मान के लेंगे, 3, 4, 5, 6 नहीं है। 20 को 21 मानेंगे, 22, 23, 24 नहीं है, 10, 11, 12 नहीं है, ये सब नहीं है। 14 से 15 नहीं, इसको 15 है, इसको 16 मान के चलेंगे, 16 के बाद 17 मान के, ठीक है। रिवर्स में हमें नहीं देखना, हमेशा इसमें लेफ्ट टू राइट चलेगा, लेफ्ट टू राइट। क्यों? जब भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से, अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया है तो क्रम का मतलब हमेशा क्या होता है A to Z होता है, वापस हमें नहीं आना है कि N के बाद फिर वो आएगा वापस, ठीक है। तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला में क्या करना है, अगर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया है, क्रम का मतलब लेफ्ट टू राइट जाना है, तो राइट टू लेफ्ट नहीं आना। तो हमें केवल इस साइड से इस साइड काम करना है, इस साइड से इस साइड नहीं करना। क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में हमेशा क्या होता है, लेफ्ट छोटा होता है, राइट बड़ा होता है। तो अगर हम यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट यानी 14 हो गए, ये 15 हो गए, ठीक है। यहाँ भी पेयर बन जा रहा है, तो एक तरीके से इसको 15 मान के चलेंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जैसे ये 14, ये 15 हो गया। तो अगर क्रम दिया है तो क्रम में क्या आता है, पहले 14 आता है, बाद में 15, ठीक है। तो ये क्रम नहीं होगा कि 15, 14, ठीक। तो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला क्रम दिया है तो हमेशा क्या करना है, लेफ्ट टू राइट चलना। अगर क्रम नहीं दिया है, केवल अंग्रेजी वर्णमाला दिया है, तो हमें कहना लेफ्ट दिया है, राइट, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने पेयर हो गए अपना, 1, 2, कुल 3 पेयर हैं, जो कि उनके बीच जितने लेटर आते हैं अल्फाबेट में उससे एक ज्यादा होते हैं, या अल्फाबेट में जितने लेटर होते हैं उन दोनों के बीच उससे एक कम है। देखिए जैसे ई पहले देख लेते हैं, या एम का देख लेते हैं, एम का आई के साथ, एम का टी के साथ, ठीक, एम का टी के साथ। तो देखिए एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है, ये है। तो यहाँ देखिए एम और टी के बीच में कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 6, ये अल्फाबेट सीरीज, ठीक है, ये अल्फाबेट सीरीज है। और इसमें देखिए कितना है, कह रहा है कि जो शब्द है अल्फाबेट सीरीज से इसमें एक कम होना चाहिए। तो एम और आई के बीच में देखिए कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 लेटर है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 6 लेटर, यानी इससे इसमें एक कम लेटर है। वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से एक कम, ऐसे कितने युग्म हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला से इसमें एक कम हो, एक कम इसमें है, इसमें। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 पूछेगा तो हम 2 को बढ़ा देंगे, मतलब 13 को क्या करेंगे 15 मान लेंगे, 14 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे काउंट, ठीक है। 3 दे दिया कि 3 कम अक्षर आते हैं, फिर सीधा 16 से काउंट करेंगे। तो ऐसे इस हिसाब से हम काउंट करेंगे, ठीक है। 2 अक्षर वाला देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है, मतलब 2 लेटर हो कि पूछ लिया जी कि 2 कम हो या 2 ज्यादा हो, तब क्या करें। तो भी कम वाला देख रहे हैं, कम वाला देखिए, फिर ज्यादा वाला भी बताओ। चलिए देखते हैं, इसमें पूछा है देखिए कि शब्द डिप्लोमेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से 2 कम अक्षर आते हैं। अभी क्या पूछा था, 1 कम आते थे, अभी 2 पूछ गया है। जैसा हमने बताया कि डिप्लोमेट क्या करेंगे, लेटर इसका संख्या लिखेंगे 4, 9, 16, 12, 15, 13, 1, 20। अब क्या करना है कि कह रहा है कि 2 कम आने चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 बढ़ा, जैसे ही 2 बढ़ाएंगे तो इसमें यानी 2 लेटर निकल जाएगा,
तो ऑटोमेटिक इसमें क्या होगा कि 2 लेटर बीच में कम आएंगे अल्फाबेट के हिसाब से, ठीक ना। तो 4 है तो इसको क्या मानेंगे 6, तो 6, ये 7 है नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, ये 10 नहीं है, ये 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, मतलब इसका नहीं। 9 को क्या मानेंगे 11, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, ये भी नहीं। 16 क्या मानेंगे 18, 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं। एल 12 है, क्या मानेंगे इसको 14, तो 12 को 14 मान लेंगे, 12 13 14 के बाद 15, यानी इसका बन जाएगा। फिर 16 17 18 नहीं, एल का ये 15 है, 17 मानेंगे, 17 18 19 20, हाँ ये भी है। इसको 15 को 17 मान लेंगे, 17 के बाद 18 19 20, हाँ 20 है, ठीक है। 13 को क्या मानेंगे 15 16 17, ये नहीं है, ठीक है, यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यानी कुल कितने पेयर है 2, पहला ये है दूसरा ये। अब देख लेते हैं अल्फाबेट्स फिर से। एल और ओ के बीच में यहां पर कितना लेटर आया है 0, 2 अल्फाबेट के हिसाब से इसमें 2 कम लेटर होने चाहिए, तो हम अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, एल और ओ के बीच, एल कहां है यहां पर, ओ यहां है, इन दोनों के बीच में अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर हैं 2, 2 लेटर इसमें है। तो क्या करा है कि इस जो शब्द दिया है उसमें इससे 2 कम होने चाहिए, तो इसमें अगर 2 कम कर देंगे तो कितने लेटर हो जाएंगे 0। यहां भी देखेंगे कि एल और ओ के बीच में कितने लेटर हैं 0 लेटर, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, कुल कितने पेयर हैं 1 और 2, ये 2 मेरा आंसर, ठीक है, ये ध्यान देना है। ऐसा ओ और टी के बीच में भी देख सकते हैं, ओ और टी के बीच में जैसे यहां पर आया कितना 1 2, तो अल्फाबेट सीरीज में कितना रहेगा 4 रहेगा, 4 उसमें रहेगा, उससे 2 कम इस शब्द में रहेंगे लेटर। तो अगर कम वाला पूछे तो इस हिसाब से निकाल लेना है, ठीक है। अब देखते हैं अगर पूछ लेगा कि ज्यादा रहे तब, कि अंग्रेजी वर्णमाला से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं, तो ज्यादा अक्षर आने में कुछ नहीं करना है आपको, उसमें 2 बढ़ा लेना है। बढ़ाने का मतलब देखिए यहां हम क्या कर रहे थे, 4 था 6 बना लेते थे, जब 6 कर लेते थे तो 2 लेटर उसमें से निकल जाता था, ठीक है, तो निकल जाता था तो यहाँ कम आ जाता था इसमें। अब क्या करना है कि अगर कहेगा उसमें ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा मतलब इसमें 4 को क्या करेंगे हम लोग, 1 ज्यादा आना चाहिए तो इसको क्या मान लेंगे, तो 3 मान लेंगे, 2 ज्यादा आना चाहिए तो इसको हम 2 मान लेंगे, मतलब उतने लेटर घटा के काउंट करेंगे, ठीक है। जस्ट उसका उल्टा होता है, अगर कम वाला पूछे, जितना कम पूछे उतना बढ़ा के काउंट करिए, और जितना ज्यादा पूछे कितना ज्यादा लेटर आना चाहिए उतना कम करके इसको काउंट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि ज्यादा वाला पूछता है तो उसमें कैसे काउंट करेंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, वही चीज शब्द मेडिटेशन, मेडिटेशन हमने पीछे कराया भी है। मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से 2 ज्यादा अक्षर आते हैं। अभी क्या पूछा था, कम, कम में हम क्या करते थे कि काउंट को क्या करते थे बढ़ा के काउंट करते थे, ज्यादा पूछेगा तो काउंट को कम करने के, हम कम करके हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो हम फिर वही लिखते हैं मेडिटेशन, ठीक है। नंबरिंग करना है 13 5 4 9 20 1 20 9 15, ठीक। क्या करना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से दिया है, क्रम से जब भी क्रम दिया है तो हमेशा क्या करना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं आना है। क्रम नहीं दिया रहेगा तो आप दोनों साइड से काउंट करेंगे। तो फिर वही चीज, 2 ज्यादा आना चाहिए तो हमें क्या करना है, यहाँ से 2 कम करके काउंट करेंगे। कम में क्या कर रहे थे ज्यादा, ज्यादा में क्या करेंगे कम, यानी ये 13 है तो 13 को हम क्या मान लेंगे 2 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 11, 11 काउंट करें, 11, ये 12 है नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, ये 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है, मतलब ये इसका नहीं है। 5 को क्या मान लेंगे 3, 3 से 4, चलिए इसका बन गया, ठीक है। 3 से 4, अब क्या करना है, फिर उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसका भी बन गया, ठीक है। 3 ये है, 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 नहीं है। 4 को क्या मानेंगे 2,
3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। ठीक है, 9 को क्या मानेंगे? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं। 20 को क्या मानेंगे? 18, 19, 20। इसका भी हो गया। ठीक है, 18 मानेंगे, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक नहीं, एक को क्या मानेंगे? माइनस। एक के पहले क्या आता है? 0, फिर माइनस। तो -1 इधर हो गया, ये 0, ये 1, 2, 3 नहीं। ठीक है, ये नहीं है। 20 को क्या मानेंगे? 18, 19, 20, 21 नहीं है। 9 को क्या मानेंगे? 7, 8, 9। ठीक ना, नहीं है। फिर उसके बाद 9 को 7 मानेंगे, 8, 9 नहीं हो गया। 15 को क्या मानेंगे? 13, 13 के बाद 14। 15 क्या मानेंगे? 13, 13 को 14। ठीक है, तो हमने लेफ्ट टू राइट कर लिया। कुल कितने पेयर हो गए? 1, 2, 3, 4। लेकिन इसमें सब गलत है, 4 पेयर नहीं होंगे। अब बोलेंगे कहिए सर, अब क्या हुआ दिक्कत? तो दिक्कत ये है कि जितने भी पेयर इसमें बन रहे हैं, हमेशा क्या करना है? छोटे से बड़ा बनना चाहिए। ये ध्यान देना, हमें पेयर बना के जब भी ऐसा, ये ज्यादा वाले में यही दिक्कत आएगा, ज्यादा वाले में ही दिक्कत आएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा क्या करना है? पेयर उसी को मानेंगे जो छोटा लेटर से बड़ा लेटर हुआ है वही। जैसे ई के बाद डी आता है क्या? पहले डी आता है तब ई आता है, यानी ये पेयर नहीं माने होंगे। ठीक है, डी के बाद आई आता है, हाँ ये वाला सही है। टी है, टी के बाद टी ही आता है क्या? नहीं, गलत, ये भी पेयर गलत है। भाई टी के बाद दूसरा कोई लेटर आना चाहिए ना, टी के बाद टी ही थोड़ी ना आएगा। ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। ओ, ये क्या है? 15, 15 के बाद 14, यानी ये भी गलत है। तो इस चीज का भी ध्यान देना। ये किसमें दिक्कत आएगी आपको? ज्यादा वाले में। जब भी पूछेगा कि ज्यादा अक्षर आते हैं वो वाला काउंट करना, तो इसमें ये दिक्कत आएगी। तो ज्यादा जब भी पूछे तो हमें पेयर बना लेना है सबको, ऐसा बात नहीं है कि ये पेयर नहीं है। उसमें एक चीज बस यही ध्यान देना है आपको कि हमेशा क्या रहा है? पहला वाला जो वर्ड रहे, क्योंकि भाई अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से दिया है। क्रम से मतलब ऐसा नहीं, क्रम में ई पहले थोड़ी ना आता है कि डी बाद में आता है। ये क्रम नहीं है, ये तो क्रम का पूरा इधर से उधर कर दिया, ये क्रम का उल्टा हो गया। तो हमें उसी का पेयर बनाना है जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रहे। तो क्रम का मतलब ये है कि यहाँ 4 होता, यहाँ 5 होता तो हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है? इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना, इसको नहीं काउंट करना है। तो कुल कितने पेयर हो गए? 1। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये गलती आप लोग मत करिएगा। ठीक है, तो कम वाला भी बता दिए, ज्यादा वाला बता दिए। ज्यादा वाले में क्या दिक्कत आती है वो भी हमने बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टाइप में। कौन कौन से टाइप, और टाइप इसी में सब पूछे जाते हैं। एक थर्ड टाइप है, मतलब थर्ड टाइप मतलब क्या है? ये थर्ड टाइप ही था, ज्यादा वाला। पहला सीधा सेम से, मतलब उतना ही लेटर होना चाहिए जितना अल्फाबेट लेटर में होना चाहिए, पहला टाइप। दूसरे में एक कम होना चाहिए, तीसरे में ज्यादा होना चाहिए। 3 टाइप हो गए। बाकी और कुछ इधर उधर के सवाल पूछे जाते हैं जो कि आपने खुद से दिमाग लगा के उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम में पूछा गया है उस टाइप के क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो आप लोग आसानी से उसको लगा ले जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अगले टाइप में क्वेश्चन देखते हैं। टाइप तो नहीं है, मान लेते इसी तीनों टाइप में वो भी बनाया गया है, लेकिन उसको आपको खुद से समझना रहेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। उसमें इतना ये तामझाम नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं और किस टाइप में क्वेश्चन पूछता है इसमें। जैसे दिया है कि देखिए, संख्या 473251 में ऐसे कितने अंक हैं जो कि आरंभ से उतना ही दूर हैं जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे रहते हैं। तो कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि उतना ही दूरी पे है जितना कि इन संख्या को आरोही क्रम में लिखेंगे वो लेटर वही का वही रहेगा। ठीक है, उतना ही दूरी पर रहेगा जितना कि आरोही क्रम में लिखने पर रहेगा। यानी अगर कोई लेटर तीसरा नंबर पे है या दूसरा नंबर पे है, तो कोई संख्या जो है वो दूसरा नंबर पे है, अगर हम इस पूरे संख्या को आरोही क्रम में लिखें तब पर भी वो संख्या दूसरे ही नंबर पे रहे। ठीक है, तो ऐसे कितने अंक हैं? ठीक है, कितनी संख्या है जो कि आरोही क्रम में लिखने पर भी वो संख्या वही का वही रहेगा। ठीक ना, उतना ही दूरी पर रहेगा। तो क्या करना है? वही चीज बताएं कि इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, आपको थोड़ा सा अपने से खुद से समझना है और वो क्या पूछ रहा है उसका जवाब देना। तो हम क्या करेंगे? ये देखिए आप 4 7 3 2 5 4।
अब हम क्या करेंगे, इसी संख्या को क्या करेंगे, आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन सा है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7। जितने संख्या थे हमने आरोही क्रम में लिख दिया, ये हो गया आरोही। अब पूछा है कि ऐसे कितने अंक हैं जो कि उतने ही दूरी पे थे जितने की आरोही क्रम में लिखने पे थे। अब देखेंगे, ये एक था यहां उठ के आ गया इधर, ये नहीं होगा। 2 था इधर आ गया यहां पर, मतलब उसके जो है स्थान जो है चेंज हो गए, तो वो नहीं पूछा है। ऐसे कितनी संख्या पूछा है जो वहीं का वहीं रहे, उतने ही दूरी पे रहे जितना कि पहले ही था वो। तो तीसरा देखेंगे, ये देखिए 3। 3 नंबर क्या है कि पहले जब संख्या था तब पर भी वो तीसरे नंबर पे था, हमने आरोही क्रम में लिख भी दिया तब पर भी वो तीसरे ही नंबर पे है, ठीक है। पहला निकल गया। ये 2 यहां था, यहां चला गया। 5 भी है, यानी 5 भी देखिए जब संख्या था 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे था। अभी भी क्या कर रहे हैं हम, आरोही क्रम में लिख भी दिए तब पर भी वो 5वें नंबर पे ही है। तो यानी इसमें कुल कितने कितने अंक हैं, 1 और 2, 2 अंक है। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो जरूर नहीं है आरोही पूछ ले, अवरोही भी पूछ सकता है, तो अवरोही क्रम में भी लिख के देख लेते हैं। ये आपका संख्या 4 7 3 2 5 पूछ लिया एग्जाम में कि ऐसे कितने संख्या जितना कि उतना ही दूरी पर है जितना कि अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे रहते हैं। तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो यहां देखिए 7 5 4 3 2, ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखें, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। तो कोई संख्या है मैच कर रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी। तो एक संख्या है जो कि देखिए 1 2 3 4 5 6, छठवें नंबर पे पहले भी वो 1 था वहीं पर, और अवरोही क्रम में भी लिखे तब पर भी वो छठवें नंबर पे ही है। तो ये हो गया अवरोही। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो संख्या उतने ही दूरी पर है जितना कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम पे लिखने पे होता है, ठीक ना। और टाइप के क्वेश्चन किसमें पूछा जाता है इसमें, वो भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन और करा लेंगे, बाकी इस चैप्टर में और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं इससे। चलिए देखते हैं अगले टाइप को। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी बार पूछा गया है। बाकी जितने भी टाइप के सब सारे टाइप के हमने बता दिए हैं, यही बचा है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसी टाइप में जो भी टाइप ने हमें बताया, इसी चैप्टर में हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ये भाषा को चेंज करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको समझ लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। संख्या दिया 58 346 19 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं। अभी क्या करना था, उसमें अंक पूछा था पिछले वाले, इसमें फिर वही पेयर पूछ रहा है जो अल्फाबेट में पूछा था। ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अंक आते हैं जितना कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर होते हैं। करा ऐसे कितनी संख्या है, कितने संख्या का युग्म है कि उनके बीच उतने ही संख्या आते हैं जितना कि इसको हम आरोही क्रम में कर दें उतना ही आते हैं। जैसे अल्फाबेट सीरीज में पूछा था कि ऐसे कितने लेटर हैं कि जितना लेटर अल्फाबेट में हो उतना लेटर इस शब्द में भी होने चाहिए दोनों युग्मों के बीच। तो हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से नंबर लिख लेते हैं, 5 8 3 4 6 1 9, पहला हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9, ये हो गया आरोही क्रम। इसमें कौन कौन सी संख्या नहीं, 1 2 नहीं है, ठीक ना। 2 जो संख्या है वो नहीं है, 3 4 5 6 7 नहीं। तो ठीक है, इसको भी जब हम काउंट करेंगे तो ये 2 और 7 है ही नहीं, तो उसको भी काउंट नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है जैसा अल्फाबेट सीरीज था, अल्फाबेट सीरीज में सीरीज नहीं दिया था तो वो डायरेक्टली बोल देता था कि ये अल्फाबेट सीरीज में उतने ही लेटर होना चाहिए जितने कि इस वर्ड में होना चाहिए। लेकिन ये नहीं बोल रहा है कि जितना कि संख्या में होते हो उसके हिसाब से पूछ रहा है। ये संख्या नहीं दिया है, उसी संख्या को आरोही क्रम में लिख के बता दिया है कि इसके हिसाब से उतने ही लेटर आने चाहिए जितना इसमें है जितना इसमें है। तो ये मेरा संख्या है, न कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा एक्चुअल संख्या है कि 1 3 2 संख्या है ही नहीं, मुझे ये मान के चलना है, ठीक ना।
7 संख्या है ही नहीं, ये मान के चलना है। अगर ये दे दिया होता कि मैथ में जितने अंक होते हैं उसके हिसाब से इन दोनों के बीच उतने ही अंक आने चाहिए जितना कि उसमें होते हैं नंबर्स में, 1 से लेके 10 तक, तो हम क्या करते थे, पूरा लिखते थे, तब तो सही समझ में आता था। इसको भी हम काउंट करते थे 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट करते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं दिया है, ये करा है उसी संख्या को आरोही क्रम में लिखने पर उसके बीच उतना ही संख्या आना चाहिए जितना कि इसमें है। तो हम क्या करेंगे, वो संख्या भूल जाएंगे, इस संख्या को हमको लेके चलना है कि संख्या क्या है, 1 3 4 5 6 8 9, ये चलना है, ऐसे काउंट करना है। तो 5 के बाद 6 नहीं है, 6 के बाद क्या 7 काउंट करना है, नहीं, क्योंकि संख्या में है ही नहीं 7। तो क्या करना है, 5 6 8, ठीक ना, फिर 9, ठीक ना, 10 11 12, ये नहीं है, ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा क्या करना है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10 11 12, ये नहीं है। तीसरा क्या देखना है, 3 के बाद 4, हाँ ये देखिए 3 के बाद 4 है, खाली 2 को नहीं काउंट करना है और 7 को नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, 3 के बाद 4 है, तो हाँ ये एक पेयर है, यानी इन दोनों में भी देखिए कोई संख्या नहीं, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में भी कोई संख्या नहीं है, यानी एक पेयर है, ठीक। 4 के बाद 5 6, 6 के बाद 7 नहीं है, देखिए तो 7 नहीं है, 6 के बाद 8 खत्म हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। 6 के बाद 7 नहीं है, तो 8, ये 9, तो ये भी एक बन गया। ध्यान से समझिएगा, 6 के बाद 7 संख्या है ही नहीं, 6 के बाद हमें क्या आना चाहिए, 8 फिर 9, उस नंबर पे 9 है भी, ठीक है। 1 के बाद 2 नहीं, ठीक है, ये चीज देखना है, और वो भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम जहां पर आ जाए तो हमें एक साइड से ही देखना है, रिपीट दूसरा साइड नहीं आना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ्ट नहीं आना। जब भी दे दिया कि कोई भी चीज में अल्फाबेट क्रम में दे दिया तो वहां भी वही चीज करना है, और यहाँ भी दिया आरोही क्रम में तो यहाँ भी वही चीज करना है, हमें रिवर्स नहीं आना है। तो देखिए 6 और 9 के बीच कितने लेटर हैं, 1, यहाँ भी देखेंगे 6 और 9 के बीच में कितने अंक आते हैं, 1। तो वही तो पूछा है कि ऐसे कितने अंकों के युग्म है जितने बीच में उतने ही अंक आते हैं जितना कि इसके आरोही क्रम में। तो ठीक है, 2 युग्म ऐसे हैं, पहला और दूसरा ऐसे युग्म है कि इनके बीच 0 है तो यहाँ भी 0 है, इनके बीच युग्म 1 है तो 1, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में जो भी पूछा जाए पूछेगा, लेकिन हमें क्या करना है, ध्यान यही देना है कि जो नंबर्स इसमें नहीं है उस नंबर्स को काउंट भी नहीं करना है, ठीक है। कि यहाँ नंबर नहीं दिया लेकिन आप भी काउंट करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो जितने भी टाइप के थे अभी तक, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे टाइप के हमने बता दिए हैं। कुछ क्वेश्चन देगा इसी में से उठा के, थोड़ा बहुत आपको घुमा के देगा, वो आपको खुद से समझ लेना है, क्योंकि जरूर नहीं है कि हूबहू यही क्वेश्चन आएगा, एकदम एग्जैक्ट यही लिखा रहेगा, केवल वर्ड चेंज रहेगा। हाँ आ सकता है, लेकिन कभी कभी भाषा को दूसरे हिसाब से वही चीज पूछेगा लेकिन दूसरे हिसाब से पूछा जाता है, तो वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं तक था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, तो इसको खाली 1-2 बार आप लोग समझ लेंगे तो इसका क्वेश्चन आसानी से लगा ले जाएंगे, ठीक। तो फिर अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जो भी डाउट हो आप लिख के जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।